हेलो, मेरा नाम है पीलू। मैं अपने सब दोस्तों के साथ आया हूँ इधर एक कहानी सुनने के लिए। आप सुनाएंगी? ज़रूर पीलू, आओ किताब पढ़ते हैं। हम किताब पढ़ेंगे वो है डरावना डर। ये कहानी है अमरा आलम की और इसकी तस्वीरें बनाई हैं अदील ज़फ़र ने। भूत ने पूरे शहर पर खौफ तारी किया हुआ था। रात का वक्त था और मैं अपने कमरे में बैठा एक बहुत डरावनी कहानी पढ़ रहा था। बावर्ची खाने से अम्मी ने मुझे आवाज़ दी, अम्माद जल्दी से खाना खा लो। मैं किताब से नज़रें हटाए बगैर बावर्ची खाने में आ गया। प्लेट में रोटी रखकर रूखी खाने लगा। लोगों का घर से निकलना, घूमना फिरना नामुमकिन हो गया था। भूत ताक लगाए कभी किसी घर की छत पर बैठा होता, कभी किसी पेड़ की शाख पर झूलता नजर आता। भूत के बड़े बड़े कान थे और बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थीं। हा 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 करके हंसता तो पूरा शहर दहल जाता। भूत की तस्वीर देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। अम्माद सालन तो डालो, रूखा कैसे खाओगे? अम्मी की आवाज़ आई। मैंने डोंगे से सालन निकालकर प्लेट में डाला और कहानी पढ़ता रहा। अम्मी, अम्माद चावलों से रोटी खा रहा है, सोया ने शिकायत की। बाजार के बीचों बीच कसाई की दुकान थी। कसाई खौफ से लरज़ रहा था। भूत ने इसे बड़े बड़े दांतों से जकड़ा हुआ था। कसाई की यह हालत देखकर सब दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद करना शुरू कर दी और ख़ुद बंद दुकानों में छुपकर बैठ गए। ग्राहक भी चीखते चिल्लाते घरों की तरफ भाग रहे थे। मेरी कहानी पर से नज़र नहीं हट रही थी। खाना खाकर किताब खोले खोले मैं फिर कमरे में आ गया और बिस्तर में घुसकर पढ़ने लगा। जोया भी मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गई थी। अम्मी को आवाज़ देकर कहने लगी, अम्मी, अम्माद बगैर दांत साफ किए बिस्तर में घुस गया है। भूत ने इतने ढेर सारे लोग चीखते चिल्लाते दौड़ते देखे तो कसाई को दांतों से छोड़कर उन सब के पीछे दौड़ा। ग्राहक आगे आगे और भूत पीछे पीछे। मैं जल्दी से दांत साफ करने उठा। वापस आया तो जोया लाइट बंद करके लेट चुकी थी। मैंने बिस्तर के सिरहाने वाला लैंप जलाया और कहानी फिर से पढ़ने लगा। अरे, गुस्लखाने का दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ दिया? जोया फिर बोली। मैंने उठकर गुस्लखाने का दरवाज़ा बंद किया और जल्दी से रज़ाई में घुसकर दोबारा पढ़ने लगा। किसी को किसी का होश नहीं था। सब दौड़े जा रहे थे। भूत की चीखों की आवाज़ें उनका पीछा कर रही थीं। किसी की मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी। अम्माद, लाइट बंद करो, मुझे नींद आ रही है। सोया की बात पर ध्यान दिए बगैर मैं पढ़ता रहा। अम्मी, अम्माद सोने नहीं देता। सोया फिर चीखी। मैंने सरहाने का लैंप बंद किया और दराज में से टॉर्च निकालकर रज़ाई सर से ओढ़कर टॉर्च की रोशनी में पढ़ने लगा। खौफ के मारे मेरा दिल धक धक कर रहा था। मैंने डरते डरते रज़ाई में से मुंह निकाला। जोया का पलंग खाली था। कहीं भूत इसे भी? मैं खौफ से लरज़ गया। अचानक भूत मजमे के सामने आ खड़ा हुआ। मैंने पलंग से छलांग मारी और सीधा उठकर अम्मी अब्बू के कमरे में भागा। जोया उनके पास पलंग पर सो रही थी। कैसी लगी आपको कहानी? अगर आपकी कोई पसंदीदा किताब है तो जो आप चाहते हैं मैं पढ़ूं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में, और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने सब दोस्तों को भी बताना। फिर हम मिलके किताबें पढ़ा करेंगे। खुदा हाफिज़।